अगर कलाकार नदिया के पानी है तो पत्रकार होकर धार है। अगर कलाकार फूल है तो पत्रकार वो फूल ले पिरोवे हार है। अभी छत्तीसगढ़ का कोई चेहरा मैच नहीं कर रहा है क्या कर्मा जी के कैरेक्टर से? देखिए, चेहरे छत्तीसगढ़ के भी थे, विकल्प थे, परंतु जो सबसे अच्छा चेहरा मैच करेगा उसको लेंगे। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि महेंद्र कर्मा का व्यक्तित्व जो है प्रदेशी नहीं, देशी नहीं, पूरे विश्व में उनके नाम का वो था। तो उनको हम सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, तो उनका व्यक्तित्व जो है जो सबसे अधिक मैच करेगा उनको लेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, देश का हो या कहीं का। उन्हें मारने के लिए एक टास्क फोर्स बनता है महेंद्र कर्मा को मारने के लिए, जिसमें 7 लोगों का दल रहता है। और वह मई 2013 से कहीं कुछ महीने पहले तक वो उनको वेपन उपलब्ध कराए जाते हैं, उसमें ऑटोमेटिक वेपन रहते हैं। वो टास्क फोर्स जाके जंगल में प्रैक्टिस करता है, वो टास्क फोर्स जाके महेंद्र कर्मा की रेकी करता है। तो देखिए, वो टारगेट में तो थे ही। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये आपसे मैं इसलिए इतनी पुख्ता बातें कर रहा हूँ क्योंकि इन बातों का मेरे पास आधार है। मेरे पास इन बातों का आरटीआई से निकाला हुआ कागज है, जिसमें प्रशासन खुद ही बोल रहा है कि महेंद्र कर्मा को मारने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है, उसका ये गैंग लीडर है और इसमें इतने इतने मेंबर हैं और इसमें ये वेपन उनको उपलब्ध कराए गए हैं। तो देखिए, प्रशासन को जब मालूम था कि महेंद्र कर्मा टारगेट में है, तो बिना आरोपी मतलब रोड ओपनिंग पार्टी के पूरे कॉन्वॉय को उस झीरम घाटी में जाना एक प्रशासनिक चूक की ओर इंगित करता है। बस्तर बस्तर दंडकारण्य बस्तर, सूरज जैसे धूप पल रहा, सूरज में जैसे धूप पल रहा, मूर्त रूप है बस्तर, साकार रूप है बस्तर। बस्तर बस्तर दंडकारण्य बस्तर, सूरज में जैसे धूप पल रहा, सूरज में जैसे धूप पल रहा, मूर्त रूप है बस्तर। बस्तर बस्तर दंडकारण्य बस्तर, दमक रहे इतिहास के पन्ने, दमक रहे इतिहास के पन्ने, चमक रहे हैं अक्षर अक्षर। बस्तर बस्तर दंडकारण्य बस्तर। मैं निवेदन करूंगा फिल्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी के लिए, लेकिन हमारे बीच कुणाल शुक्ला जी हैं। तालियां जोरदार हो। क्यों ये फिल्म ज़रूरी है, कौन से पहलुओं को लिखा जाना है, गढ़ा जाना है, दिखाया जाना है सिनेमाई रूप में, हम जानना चाहेंगे। तालियां एक बार फिर आप सभी के बीच कुणाल शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं यहाँ सम्मानित सभी आदरणीय पत्रकार जनों का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन। तो जैसा कि आज चर्चा हो रही है, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं उस पत्रकार वार्ता के लिए जिसमें घोषणा की जानी है, बस्तर टाइगर नाम की फिल्म को बनाने की घोषणा की जानी है यहाँ पर, जो कि आधारित है शहीद महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित। तो महेंद्र कर्मा, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति देश ही नहीं विदेश में भी थी। और जब हमने उनके जीवन पर रिसर्च करना चालू किया, तब हमें यह पता चला कि देश ही नहीं, उनकी लोकप्रियता विदेशों के पत्रकारों में भी थी और विदेशों की जो मीडिया थी वह उनके जीवन पर साक्षात्कार लेने, उनके बारे में जानने, रायपुर ही नहीं दंतेवाड़ा जो उनका गांव है, जो उनका जो कर्म भूमि रहा है फरसपाल, वहां तक जाया करती थी। तो जब हम लोगों ने यहाँ प्रीति जी और मैंने उनके जीवन पे रिसर्च चालू किया, क्योंकि 25 मई 2013 वह तारीख है जब झीरम घाटी पर नक्सली हमला होता है और कांग्रेस कॉन्वॉय पे हमला होता है, कांग्रेस के काफिले पे हमला होता है। और यह मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी पहली घटना थी जिसमें एक पूरे के पूरे राजनीतिक दल के जो टॉप लीडर्स थे उनके कॉन्वॉय पे एक आतंकी हमला होता है और कई नेताओं सहित उनके सुरक्षा कर्मी कार्यकर्ता
शहीद हो जाते हैं। तो ये पहली घटना थी। तो महेंद्र कर्मा जो है उनको शहीद हुए लगभग कई बरस बीत चुके हैं। 2013 में वह शहीद होते हैं और हम लोगों ने उनके जीवन पर लिखना जो है वह चालू किया 2021 में। तो लगभग 9-10 साल बीत चुके थे। तो उसमें रिसर्च करना, उसमें उनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जानना निश्चित रूप से बहुत कठिन कार्य था। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के परिवार का कि उन्होंने इस लेखन के कार्य में हमें पूरा सहयोग दिया। मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती महेंद्र कर्मा का, जिन्होंने हमें सहयोग किया। उन्होंने ऐसी कई बातें बताई जो शायद यह साबित करती हैं कि महेंद्र कर्मा ना सिर्फ एक अच्छे इंसान थे, ना सिर्फ एक अच्छे पिता थे, बल्कि वह एक अच्छे पति भी थे। वो एक अच्छे लीडर थे, वह एक अच्छे नेता थे, हम सब तो जानते ही हैं। परंतु जैसा कि मैं और प्रीति जी अक्सर ये बात करते रहे हैं कि महेंद्र कर्मा के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित हमें किस बात ने किया, तो हम दोनों ही इस निष्कर्ष पे आए कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो शायद होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आप लोग भी इस बात पर सहमत होंगे कि गांधी, बुद्ध और महावीर के देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। देखिए, यहाँ पर अहिंसा ही वह अस्त्र है, शस्त्र है, जिससे जनता का दिल जीता जा सकता है। और किसी भी समस्या का हल जो है वह अहिंसा ही है और होना चाहिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें लगा, जो हमें समझ आई कि शहीद महेंद्र कर्मा लोकतंत्र के समर्थक थे। वह डेमोक्रेसी की बातें करते थे, वह संविधान की जो संस्थाएं हैं वह उनकी आस्था जो है भारतीय न्याय प्रणाली में थी। तो इस कारण मुझे उनका व्यक्तित्व बहुत अधिक पसंद आता है। वह ट्राइबल्स के हितों की तो बात करते ही थे, परंतु साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ उन्हीं के हितों की बातें करते थे, वह सभी को लेकर चलते थे। उनके दिल में सभी के लिए मर्म छिपा हुआ था। तो महेंद्र कर्मा का जो एक व्यक्तित्व था वह उभर कर जनता के सामने आना चाहिए। और ऐसे कई अनछुए पहलू हैं जिसके बारे में मुझे लगता है दर्शक जानना चाहते हैं, मुझे लगता है देश विदेश की मीडिया जानना चाहती है। तो इस फिल्म के माध्यम से जो हमने रिसर्च की, जो हमने उनकी जीवनी लिखी है, जो हमने उनकी आत्मकथा में जो बातें निकल कर सामने आई हैं, इसके माध्यम से पता चलेगा। तो मैं इसके आगे की बातों के लिए मैं खासतौर से प्रीति जी को निवेदन करूंगा, क्योंकि वह इस सफर में साथ रही। कई बार हम लोग बस्तर गए, कई बार हम लोग दंतेवाड़ा गए, कई बार हम लोग ऐसे दुर्गम स्थानों में भी गए साथ में, जहां पर आज रायपुर के लोग जाने में डरते हैं, घबराते हैं। तो देखिए, काफी समय लगा, काफी इसमें एफर्ट लगा है। तो मैं आगे की बातचीत के लिए प्रीति जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द बताएं कि कुछ अगर बातें छूट गई हैं तो वो क्या हो सकती हैं, ये जाने हम लोग। धन्यवाद कुणाल जी, स्वागत आप सभी का। करीब अधिकतर पहलू तो कुणाल जी ने कवर किया। एक महत्वपूर्ण बात कि क्यों आप दर्शक जो है इस मूवी को देखना चाहेंगे और महेंद्र कर्मा जी के बारे में नया क्या आप जानना चाहेंगे। तो बहुत कुछ लिखा गया है महेंद्र कर्मा जी से रिलेटेड, नक्सली पहलू को लेकर के और सलवा जुडूम को लेकर के। सलवा जुडूम के बारे में बात किए बिना महेंद्र कर्मा जी के जीवन पर फिल्म या उनकी बातें करना अधूरा सा है। लेकिन सलवा जुडूम को लेके जब भी लिखा गया, आप उसको एक पहलू देखेंगे, हमेशा वो ज़्यादा प्रो नक्सली व्यू आपको मिलेगा। आप जितने बुक्स पढ़ेंगे, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंग्लिश में ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं इसमें, इस पूरे पहलू पर, और ज़्यादातर नेशनल दिल्ली से पब्लिश हुई बुक्स, और पहलू पूरा जिसमें महेंद्र कर्मा जी का जो पक्ष था वो कहीं भी उभर कर नहीं आता है। हमने जब इस पर रिसर्च शुरू किया और हम जब झीरम का अधूरा सच किताब लिख रहे थे, बल्कि उस समय से हमने ये रियलाइज़ किया कि उनका जो पक्ष था कि क्यों वो नक्सलियों का पूरा सफाया चाहते थे। उनका मकसद, महेंद्र कर्मा जी का पूर्णतः जीवन का मकसद, और आज वो शहीद भी उसी लिए हो गए। नक्सलियों ने उनको ही टारगेट किया। झीरम का बहुत से पहलू है, मगर एक महत्वपूर्ण पहलू नक्सलियों ने जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें उन्होंने खुद कहा भी है ये कि मेन टारगेट उनके महेंद्र कर्मा जी थे। तो आखिर क्यों थे ऐसा? नक्सली पनप रहे थे
महेंद्र कर्मा जी उनका सफाया चाह रहे थे और रिजल्ट हुआ कि नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा जी का सफाया किया। नक्सलियों का सफाया तो आज भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं अभी भी वो हैं। तो ये जो पहलू था, जो एक कुणाल जी ने भी कहा कि लोकतंत्र के समर्थक थे वो, और वो क्या चाहते थे, वो किस तरह का बस्तर की परिकल्पना उनकी क्या थी, ये सारे जब पहलू हैं, ये कुछ नया होगा और इसमें छत्तीसगढ़ियों की बात होगी, बस्तर के आदिवासियों की बात होगी, न कि सिर्फ नक्सलियों की, न कि सिर्फ एक पर्टिकुलर विचारधारा की। ये नया पहलू आपको हमारी पुस्तक भी पब्लिश होगी उसमें, और ये जो मूवी आप देखेंगे पूरी छत्तीसगढ़ी में भी, और जितेंद्र साहू जी आगे आपको बताएंगे हिंदी में भी, तो ये जो मूवी पूरी बनेगी इसमें आपको ये नया पूरा पहलू देखने को मिलेगा। बाकी बातें फिल्म में देखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो। एक उम्मीद जग रही है कि सच्चाई सच सामने आएगा और सिनेमाई रूप में आएगा, चाहे वो हिंदी भाषा में हो या छत्तीसगढ़ी में। धन्यवाद। सम्मानित मंच जिस पे आप हमारे वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद मिश्रा को देख पा रहे हैं और जस गीत के सम्राट दिलीप शांगी जी भी इस मंच पर उपस्थित हैं। कुणाल जी और प्रीति जी का तो मैं जब इनकी रचना को पहले से ही पढ़ रहा था, कैसे व्यक्तित्व हैं जो, और उनकी पूरी टीम से मैं जब मिला तो निश्चित रूप से हमारे लिए और खासकर छत्तीसगढ़ के लिए आगे है कि ऐसी फिल्म की कल्पना साकार रूप लेती है कुणाल और प्रीति जी के माध्यम से, और अपनी परंपराओं से आगे बढ़ने की जो क्षमता है, ये इस फिल्म में मैंने अध्ययन करने के बाद देखा कि किस प्रकार अपनी परंपराओं से आगे बढ़ने की क्षमता रखने वाले वनवासी आदि संस्कृति के पोषक हैं। उसको भी इस फिल्म के माध्यम से आपको देखने का अवसर मिलेगा, क्योंकि प्रामाणिक चर्चा के अभाव में ये हमारे परंपरा के जो वाहक हैं थोड़ा अशांत नजर आ रहे हैं, तो उस पर भी कलम चली है। जो संगीत डलेगी तब उसमें कुछ आपको जीवन प्रमाण मिलेगा। तो मैं इस फिल्म के माध्यम से अपनी बात, क्योंकि कर्मा जी का जो पूरा जीवन क्षेत्र है, बचपने से लेकर उनके जन्म से उनकी शहादत तक की बात, जब कुणाल जी और प्रीति जी घर चर्चा हुई तो उन्होंने 3-4 जगह के ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए कि यहाँ पर आप गीत इन कल्पनाओं को लेकर के आप रचें। तो मैंने एक प्रयास किया। दंडकारण्य बस्तर 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 दंडकारण्य बस्तर, सूरज जैसे धूप पल रहा, सूरज में जैसे धूप पल रहा, मूर्त रूप है बस्तर, साकार रूप है बस्तर, बस्तर बस्तर दंडकारण्य बस्तर, सूरज में जैसे धूप पल रहा, सूरज में जैसे धूप पल रहा, मूर्त रूप है बस्तर, बस्तर बस्तर दंडकारण्य बस्तर। दमक रहे इतिहास के पन्ने, दमक रहे इतिहास के पन्ने, चमक रहे हैं अक्षर अक्षर, बस्तर बस्तर दंडकारण्य बस्तर। ये गीत के मुखड़े के माध्यम से आप फिल्म में जो फिल्म की पूरी टीम है, मैं तो पूरी टीम से मिला, वाकई में एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए ऐसी टीम की आवश्यकता भी होती है। सारे लोगों के नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन दिलीप भाई ने जिस प्रेरणा से सबसे पहले मुझसे बात की, तो मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे जैसे गीतकार को एक अद्भुत फिल्म में, वो भी छत्तीसगढ़ी और हिंदी के लिए अप्रोच किए हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और देखो उसमें देखिए, मैंने उसमें
गीत को पिरोने का प्रयास किया है कि उसकी चिकनाई और उसका सौंदर्य, वो उनका 14 साल से 17 साल का उम्र, और उस उम्र में उन लोगों को प्रीति हो जाती है एक दूसरे से। तो वहाँ पर एक सिचुएशन है मैंने प्रीति शब्द जानबूझकर यूज किया, तो वहाँ पर मैंने एक गीत लिखा कि पीरी देह वाली पातर कनिया है तोर, पातर कनिया है तोर, और बीच बाजार में आखी लहसुली से मोर। कि पीरी देह वाली पातर 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 कनिया है तोर, और बीच बाजार में आखी लहसुली से मोर, लहसुली। तो इसमें उसका जवाब भी है जो आपको फिल्मों में मिलेगा, और 2-3 सिचुएशन जब घटनात्मक रूप से उसमें जब उस दृश्य की एक लाइन सुने, उजर गे उजर गे उजर गे नाम, उजर गे उजर गे उजर गे, मोर माथा के टिकली के लाली उजर गे, देखत हो दुखला बता दोला, के दुखत देखत हो दुखला बता दोला, नहीं ते संगी के संगला धरा दो मोला, नहीं ते संगी। जब एक पति इस दुनिया में नहीं रहते तो उसके दिल में क्या गुजरता है, पत्नी के वो चित्रण है इसमें। तो ऐसे कुछ गीत सिचुएशन के हिसाब से उनकी जो है जन्म के समय का भी उसमें मैंने अपनी कल्पना से कलम चलाई है, वो गीत भी आप लोगों के बीच फिल्म में ही आए तो अच्छा है। तो मैंने अपनी बात इन 3 गीतों के माध्यम से रखी है। निश्चित रूप से पत्रकार साथियों के साथ मिलकर जब ये चर्चा हुई हमारी, कुणाल भाई, हम मिश्रा जी, अरविंद भाई, नहीं होगा। और बस संग जब हम सुना था, जहाँ अरविंद मिश्रा जैसे साहित्यकार हों, जहाँ शुक्ला जी, प्रीति जी जैसे लेखक हों, और जहाँ परम आदरणीय मीर अली मीर जैसे गीतकार के संगम हो, वहाँ एक नया लहर आए के पूरा संभावना है। और जो जितेंद्र साहू जी के निर्देशन हो, और ऐसे सम्मानित विद्वान पत्रकार हो। अगर कलाकार नंदिया के पानी है तो पत्रकार होकर धार है। अगर कलाकार फूल है तो पत्रकार वो फूल ले पिरोवे हार है। आपके जमो दारमदार आपके ऊपर होते। मैं भी आज से 44-45 साल पहले पत्रकार रहे और 2 अखबार में लिखत रहे। धीरे धीरे मोर बस के बात नहीं रही, मैं समझ सकत हूँ आपला। और आज ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म बने जाते, जिनके के नाम से कहते हैं बस्तर टाइगर, तथा निर्भीक रूप से अपन बात ला कहने वाला, समाज हित में कहने वाला, बस्तर के बात ला कहने वाला हमर झीरम घाटी में शहीद हुए कर्मा जी के ऊपर जो फिल्म बना थे। मैं वो करने ज्यादा काग उठियाऊं, शुक्ला जी जितना अच्छा बोली, मिश्रा जी जितना बोली, और हमर मीर हरी मीर के गाना तो पिरोमा सोनामा सुहागा है। तो मैं छोटे से कलाकार आपके बीच में का वक्तव्य दूं, लेकिन इतना जरूर कहूं कि हर कला ला, हर कलाकार ला आगे बढ़ाए मां पत्रकार के हाथ होते। आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, ये फिल्म आगे बढ़ाई हो। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।
काली जब राम मनगमन पर्यटन परिपथ में अनाउंसमेंट करत रहे हो और जनता जनार्दन मन दर्शक मन जम्मो जन दोनों हाथ उठा के जब जोरदार स्वागत अभिनंदन करी तो माहौल अलगिरी से एक बार जोरदार ताली हो इतना सुंदर कलाकार पर। जज सम्राट दिलीप सड़ंगी जी, मीर अली मीर जी, कुणाल भैया, प्रीति जी, सभी को सादर धन्यवाद और उपस्थित सभी पत्रकारों को हृदय से वंदन अभिनंदन। जैसा कि आज हमारे फिल्म का जो छत्तीसगढ़ और हिंदी में दोनों में बनने जा रही हैं उसके लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज इसका टाइटल लॉन्चिंग करेंगे। इसके लिए बहुत सारा मेहनत शुरू में जो हुआ है उसका कुणाल भैया और प्रीति भाभी को बहुत उनका सहयोग मिला और बहुत लंबे समय तक इस पर रिसर्च हुई और उस रिसर्च के हिसाब से कहानी तैयार हुई, स्क्रिप्ट हुई और ये अब मूर्त रूप लेने वाली है फिल्म। और मैं चाहूँगा आप सभी का सहयोग मिले, प्यार मिले, स्नेह मिले, जिससे एक महान व्यक्तित्व को हर थिएटर तक पहुंच मिल सके और जनता का प्रेम स्नेह मिले और इस सच्चाई को सभी तक अच्छे से पहुंचाने में आप सभी का सहयोग मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। धन्यवाद बहुत बहुत। साथ अब मैं निवेदन करूंगा पत्रकार साथियों से, आप अपने सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद है हमारे पत्रकार साथियों। बॉम्बे से भी लेने का चल रहा है। दो तीन बड़े नामों से चर्चा हो रही है जिनका अभी हामी नहीं मिल पाई है, पर दो तीन बहुत बड़े नाम हैं जिनको बातचीत है चालू है और संभवतः उनमें से एक फाइनल हो जाएगा। और वेब सीरीज में भी उनका काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी बड़ा उनका आज योगदान रहता है और काफ़ी बड़े नाम है, इंडिया लेवल के नाम है जो महेंद्र कर्मा पे जिनका व्यक्तित्व तो सूट भी करता है और कुछ एक उनके लिए फोटोग्राफ भी हमने बुलवाए हैं। तो ऐसा लगता है कि उन दो तीन नामों में से एक नाम फाइनल हो जाएगा, तो जैसे ही फाइनल होगा उसकी सूचना दी जाएगी। अभी छत्तीसगढ़ का कोई चेहरा मैच नहीं कर रहा है क्या कर्मा जी के कैरेक्टर से? देखिए, चेहरे छत्तीसगढ़ के भी थे, विकल्प थे, परंतु जो सबसे अच्छा चेहरा मैच करेगा उसको लेंगे। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि महेंद्र कर्मा का व्यक्तित्व जो है प्रदेशी नहीं, देशी नहीं, पूरे विश्व में उनके नाम का वो था, तो उनको हम सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। तो उनका व्यक्तित्व जो है जो सबसे अधिक मैच करेगा उनको लेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, देश का हो या कहीं का हो। शूटिंग शेड्यूल क्या रहेगा, मतलब कितने दिनों की शूटिंग होगी? देखिए, कुछ हिस्से तो निश्चित रूप से बस्तर में शूट करने का प्लान है, जैसा कि हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, और कुछ हिस्से बस्तर से मिलते जुलते जो हिस्से हैं छत्तीसगढ़ के वहां पे होंगे। उसकी तैयारी हो गई है, वो आपको अभी बता देंगे। प्रीति जी, आपसे एक सवाल था। देखिए, क्या है कि जो सलवा जुडूम पे आपने प्रकाश डाला और निश्चित रूप से आप कहानी लिख रही हैं, अच्छी लिखेंगी ये उम्मीद भी है। सलवा जुडूम को लेकर दो तरह की राय सामने आती रही। किसी ने कहा कि सलवा जुडूम बहुत अच्छा है और क्या फिल्म में प्रस्तुत उसी तरह होगा जैसी महेंद्र कर्मा जी की परिकल्पना थी। उनके जो विचार थे वो जिस तरह से नक्सलियों का सफाया चाहते थे और उन्होंने जिस मकसद से सलवा जुडूम या उसके पहले भी जन जागरण अभियान चलाए और 91 से उनका ये चल रहा था, उन्होंने जन जागरण अभियान शुरू किया। सलवा जुडूम तो बहुत दिन बाद आया और बहुत सालों बाद उसमें शुरुआत के दौर में कुछ अलग पहलू रहा, बाद में जिसकी आप कहना चाह रहे हैं जिस बारे में, वो बाद में वो स्वरूप आया और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। इसमें हमने जैसे पहले भी कहा कि सलवा जुडूम का ज़्यादा पहलू, आप भी उसी पहलू पर जोर दे रहे हैं, जबकि जन जागरण 91 से चल रहा था और पूरा एक अभियान के तौर पर वहाँ के जो आदिवासी हैं वो भी नहीं चाहते थे इस तरह से कि नक्सली वहाँ पर अपने पैर जमा रहे थे। तो ये पूरा पहलू जो एक तरह से दब गया है, छिप गया है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, जितने पब्लिकेशंस हैं, अगर आप इस पर बुक्स, आप इंटरनेट गूगल सर्च करिए या आप बुक्स पर मंगाइए, पढ़िए, इन पर ज़्यादातर इंटरनेशनल मीडिया में भी
जो आखिरी का पहलू है उस पर उसको हाईलाइट किया जाता है, सिर्फ उस बारे में बात की जाती है। जबकि कोई भी जब चीज़ होती है उसका पूरा एक पक्ष होता है, पूरा पहलू होता है। और जब हम शहीद महेंद्र कर्मा जी की बात कर रहे हैं तो उनकी एक अपनी विचारधारा थी। वो बस्तर के आदिवासियों का हित चाहते थे और बस्तर का डेवलपमेंट चाहते थे। उनकी पूरी एक परिकल्पना थी जो आप मूवी में देखेंगे इस बारे में कि वो क्या चाहते थे, वो किस तरह के बस्तर की परिकल्पना करते थे, किस तरह से सब लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते थे। तो ये सारे जो पहलू हैं ये उस मूवी में हमारी कोशिश है उभर कर आए। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं से प्रशासनिक चूक तो है, और जैसा कि आप फिल्म में भी देखेंगे कि उन्हें मारने के लिए एक टास्क फोर्स बनता है महेंद्र कर्मा को मारने के लिए, जिसमें 7 लोगों का दल रहता है। और वह मई 2013 से कहीं कुछ महीने पहले तक वो उनको वेपन उपलब्ध कराए जाते हैं, उसमें ऑटोमेटिक वेपन रहते हैं। वो टास्क फोर्स जाके जंगल में प्रैक्टिस करता है, वो टास्क फोर्स जाके महेंद्र कर्मा की रेकी करता है। तो देखिए वो टारगेट में तो थे ही। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आपसे मैं इसलिए इतनी पुख्ता बातें कर रहा हूँ क्योंकि इन बातों का मेरे पास आधार है, मेरे पास इन बातों का आरटीआई से निकाला हुआ कागज है, जिसमें प्रशासन खुद ही बोल रहा है कि महेंद्र कर्मा को मारने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, उसका ये गैंग लीडर है और इसमें इतने इतने मेंबर हैं और इसमें ये वेपन उनको उपलब्ध कराए गए। तो देखिए प्रशासन को जब मालूम था कि महेंद्र कर्मा टारगेट में है तो बिना आरोपी मतलब रोड ओपनिंग पार्टी के पूरे कॉन्वॉय को उस झीरम घाटी में जाना एक प्रशासनिक चूक की ओर इंगित करता है। बिल्कुल, वो तो अधूरा हो जाएगा फिल्म अगर उनके साथी, उनके जो एक एक कार्यकर्ता जो साथ में थे, ना सिर्फ बड़े नेता जो शहीद हुए बल्कि एक एक कार्यकर्ता जो साथ में थे, छोटे उनके जो पीएसओ थे वो भी शहीद हुए हैं। तो हर एक कैरेक्टर जो उनके जीवन से जुड़े थे और जो उनके जीवन को प्रभावित भी किए थे, उन सबको इस मूवी में कहीं ना कहीं उस पहलू को लेने की कोशिश की गई है। अब मूवी का एक लिमिटेशन भी होता है, तो हो सकता है कुछ कम कुछ ज़्यादा, पर लिया जरूर जाएगा। ये तो निर्माता बताएंगे, परंतु मेरे ख्याल से व्यावसायिक हितों को देखते हुए बताना नहीं चाहिए कितनी लागत आएगी, क्योंकि आजकल ये मजाक की बात है, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। ईडी और आईटी का भी बड़ा आजकल जलवा है, तो मुझे लगता है उनको बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं माइल दे रहा हूँ उनको। बता दे। संजय भैया से बात हुई थी, संजय बत्रा जी से डायरेक्शन करेंगे करके, लेकिन एक बार अभी बॉम्बे मीटिंग होना है उनसे, क्योंकि बहुत बड़े सीरियल में व्यस्त हो गए। तो अभी कलाकारों से जो चयन में के लिए जाएंगे ना, तो उससे विस्तृत चर्चा होगी। सर एक ही पार्ट में सर ये आएगा कि 2 पार्ट में बनेगा, ये पूरी कहानी एक साथ में बनेगा? एक पार्ट में। फर्स्ट लॉन्च है और आगे वेब सीरीज प्लान है, तो उसमें थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेगा। एक सवाल जी जी, आदिवासियों को मतलब टारगेट करने लगा, उसके बाद वो चेंज हुए। इसके लिए हम बस ये जानकारी आपको मिली क्या? आप मूवी देखिए। बिल्कुल नहीं बिल्कुल ये जानकारी आपको मिली क्या? बिल्कुल मिली है, क्योंकि मोहन राठौर जैसे पत्रकार की हत्या हुई थी। आप मूवी देखिए, आपको हर चीज मूवी में मिलेगी। फिल्म जो है वह बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित रही है और उनके जीवन के जो कई छुए अनछुए पहलू हैं, उनके जीवन का जो संघर्ष है और वह किस तरह से लोकतंत्र के समर्थन में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उसके ऊपर आधारित फिल्म है। और मैं खासतौर से बताना चाहूँगी कि जब हमने उनके जीवन पर रिसर्च करना चालू किया तो देखिए उनके उस विशाल काय व्यक्तित्व को समेटना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम था, परंतु उनका जीवन कुल 5 बिंदुओं पर आधारित रहा है, जिसमें उनका बाल्यकाल से लेके जो है जो छात्र राजनीति रहा, फिर वह 1980 में विधायक होते हैं, फिर वह विवाह करते हैं और ख़ासतौर से फिर जन जागरण अभियान से लेके सलवा जुड़ूम और सलवा जुड़ूम के बाद जो है
विकास यात्रा जो परिवर्तन यात्रा जो निकलती है, और उस परिवर्तन यात्रा में उनकी झीरम घाटी में नक्सली हमले में जो है शहीद हो जाते हैं। तो इन 5 बिंदुओं पे आधारित हमने यह किताब लिखी है और इस पर आधारित फिल्म जो है वो बनने जा रही है। वह आदिवासियों का क्या डेवलपमेंट चाहते थे, डेमोक्रेसी के बारे में वह क्या सोचते थे, उनके जीवन का कई छुए अनछुए पहलू, वह एक अच्छे पिता थे, वह एक अच्छे पति थे, वह अच्छे इंसान तो थे ही, साथ ये हम सब जानते हैं कि वह एक अच्छे लीडर भी थे। तो इस तरह से कई उनके जीवन के जो छुए अनछुए पहलू हैं, उनके जो संघर्ष है, उस पर आधारित ये फिल्म रहेगी, उस पर आधारित है लेखन। सर कलाकार का चयन कैसे होगा और कब तक ये है जो दर्शकों को ये देखने को मिल जाएगी फिल्म? देखिए, इसके बारे में तो जो प्रोड्यूसर है वो अच्छे से बता पाएंगे, परंतु मैंने पहले भी आपको बताया कि 2-3 बहुत बड़े कलाकारों से उनकी चर्चा चल रही है, जो वेब सीरीज में जिनका काफ़ी बड़ा नाम है और इस तरह की बायोपिक वह करते रहे हैं और जिनका व्यक्तित्व महेंद्र कर्मा के व्यक्तित्व से मेल खाता है। इस तरह के कुछ बड़े कलाकार उसमें आपको देखने मिलेंगे। लोगों को कब तक ये फिल्म थिएटर पे देखने को मिल जाएगी? जैसा अभी बता रहे थे कि 25 मई के से मुहूर्त में फ्लोर में आएगी और उसके मेरे ख्याल से 6 महीने बाद दिसंबर तक आपको फिल्म देखने मिल जाएगी। चलो तो सुखर स्वागत अभिनंदन के संग के जाते गीत संगीत तो अपन आप में एक वानगी रखते, मगर गायकी में जब माता के आशीर्वाद मिलते, माता के आशीर्वाद के संग संग जब जस्मा नाम माता के भक्ति में घर होते हैं, वो जो गायक जन्मन ओकर भक्ति में खुद जस सम्राट हो जाते। ऐसा सुखर रोमांटिक अंदाज से चाहे अपन गायकी के अद्भुत अंदाज से जोरदार ताली के साथ मंच में सादर आमंत्रित करूं श्री दिलीप सरंगीशिला। ताली बने बजाओ ना। हम कहें सफर लिए रहता है कागज पर कलम के माध्यम से, जो पद्य या गद्य के रूप में या किसी भी मॉन्यूमेंट के रूप में अगर किसी संदर्भ के रूप में अगर लिखा जाता है तो वो साहित्य होता है। मैं आप सभी के बीच जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे बीच एक ऐसे साहित्यकार को जिनकी व्यक्तित्व अपने आप में अनूठे अंदाज को जोड़ता है। साहित्यकार अरविंद मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, जोरदार तालियों के साथ सादर आमंत्रित हैं। फिल्म के लेखक कुणाल शुक्ला जी को जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। साथ ही साथ जोरदार तालियां इसलिए भी हो क्योंकि उनका साथ देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती प्रीति उपाध्याय शुक्ला जी को। सपत्नीक आमंत्रित हैं, जोरदार तालियां। सह लेखिका है सपत्नीक, हम सर जी से कह रहे हैं तालियां इस बार जोरदार होनी चाहिए। और साथ ही साथ अब जब वानगी सब चीजों की बन चुड़ी है, कहते हैं तिनका तिनका जोड़कर घर बनता है, वैसे ही सिनेमा में गीत संगीत कहानी कथा पटकथा सभी को जोड़ा जाता है। और जब प्रोडक्शन की बात आती है तो कैसे प्रोड्यूसर की जरूरत होती है। मैं जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा कर्मा वीडियो वर्ल्ड से हमारे बीच निर्माता श्री जितेंद्र साहू जी को। मंच पर सादर स्थान ग्रहण करें। ये निवेदन इसलिए है, मैं सम्माननीय मंच से और सम्माननीय पत्रकार महोदयों से और सम्माननीय हमारे आगंतुकों से निवेदन करूंगा अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये आप सभी से निवेदन है, प्लीज अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। हम आज नमन करते हैं उनकी हम श्रद्धांजलि स्वरूप 1 मिनट के लिए मौन व्रत धारण करेंगे। नमन वंदन और कहते हैं शहादत। हम शुरुआत करने वाले हैं किस बात से हम शुरुआत करें। कहते हैं बात कुछ बात है और बातों के लिए कुछ बात होना जरूरी है। कुछ कहा जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए और उसे कुछ गढ़ा जाए तो अपने आप में एक साहित्य, एक सृजन, एक सृजनशीलता का पर्याय होता है। मैं स्वागत भाषण एवं हमारे पत्रकार महोदयों के अभिनंदन के लिए आमंत्रित करूंगा और साथ ही साथ एक प्रारंभिक उद्घोषणा के साथ अरविंद मिश्रा जी से निवेदन करूंगा। हृदय से इसलिए कि हृदय के कोने कोने में मेरे आप ही लोग हो, क्योंकि मैंने अपने जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की है और पत्रकारिता अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन साहित्य के रूप में।
इसलिए आप मेरे हृदय की गहराइयों हो। आप सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। एक महत्वाकांक्षी उद्देश्य, अन्य सामाजिक परिवेश, इन पर फिल्में खूब बनी हैं, बननी भी चाहिए, लेकिन अब थोड़ा रुझान कुछ अरसों से देखा जा रहा है कि ज्वलंत समस्याओं को लेकर फिल्में बन रही हैं। हालांकि कुछ विवादित भी होती हैं, लेकिन अंततः दूध का दूध पानी का पानी होता है और अच्छा उसका एक स्थान बनता है। छत्तीसगढ़ में भी ज्वलंत समस्याओं की कमी नहीं है और इस स्थान को गहराई से भली भांति न समझते हुए भी कुछ लोग यहाँ पर अपना साहित्य रचे हैं और फिल्म बनाए हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। ख्वाजा अहमद अब्बास ने द नक्सलाइट बनाया था बस्तर पर, और द चेंदरू एक फिल्म बना था जो एक आदिवासी बालक था जो भेड़िया के साथ रहता था। मृगया मिथुन की सबसे पहले फिल्म थी। मैं आप लोग क्या बताऊँ, आप लोग सब मालूम है, ये हमारे आनंद जी बैठे हैं, शोध करता उस पर। तो ऐसी छत्तीसगढ़ में ज्वलंत समस्याओं की कमी नहीं है और ये तो एक अभी जो बन रही हो फिल्म महाज्वलंत है। मैं सोचता हूँ कि इतनी ज्वलंत समस्या भी देश में जो हुई थी, ज्वलंत एक विचारोत्तेजक तथ्य है जो जिसको एक अच्छा एक्सपोजर होना था वो नहीं हो पाया है। उस एक्सपोजर को करने जा रहे हैं हमारे कुणाल जी, हमारे पूरे टीम है। तो मैं आपसे भी चाहूँगा कि इसका फिल्म का एक्सपोजर तो होगा ही, आप लोग का एक्सपोजर ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए आप लोग यहाँ आज उपस्थित हैं और आप लोग अब हमारा इस फिल्म, इस उद्देश्य का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं आप लोगों का भरपूर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन, जोरदार तालियों के साथ फिल्म के लेखक श्रीमती रोशन श्रीवास जी से मैं निवेदन करूंगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है एक ऐसी उद्घोषणा के लिए जो बिल्कुल आज सिनेमा के रूप में, साहित्य के रूप में हम सबको, चाहे वो छत्तीसगढ़ी में हो चाहे वो हिंदी भाषा में हो, जोड़ने के लिए नितांत आवश्यक है।